नमस्कार, मैं अनिल गौतम। आज हम बात कर रहे हैं किसान की समस्याओं से जुड़ा हुआ कुछ बुनियादी सवालों पर, बुनियादी समस्याओं पर। बिहार की स्थिति, वर्तमान स्थिति में किसान का किस प्रकार शोषण हो रहा है, वो जानने की हम कोशिश करते हैं और छोटे-छोटे उदाहरण से हम लोग समझ पाएँगे। जब सरकार ये कहती है कि किसान के सभी खेतों में हम सिंचाई का सुविधाएँ मुहैया कराएँगे, सिंचाई साधन उपलब्ध कराएँगे। बट आप ढाक के 3 बात कहीं भी आप देखेंगे तो सिंचाई के लिए कोई काम सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा है। वो कागज़ों पर बहुत तेज़ी से हो रहा है, बट सतही तौर पे आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे तो आपको नहीं मिलेगा। खाद उचित दाम पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, उसपे बहुत बड़ा बिचौलिया का एक माफिया का राज है। खाद और बीज पर, यंत्र पर वही स्थिति है, यंत्र महँगे दामों पर बेचा जाता है। फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। ये जो छोटी-सी चीज़ है, जो सुनने में लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर सरकार हर एक किसान के खेतों में पानी पहुंचा दे, समय पर खाद बीज पहुंचा दे, यंत्र सही कीमत पर अगर उपलब्ध करा दे, तो किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन नहीं लगेगा। 50 किलो, 50 मन, 50 कुंटल अनाज उत्पादन करने की क्षमता किसानों में है। जिस किसानों को आज 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगाकर और जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है, हर हाल में किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ महान जनता पार्टी है और किसानों से आग्रह करता है कि महान जनता पार्टी से जुड़िए और इस जुल्म, इस शोषण के विरुद्ध आवाज को बुलंद कीजिए। सरकार को बदलने की जरूरत पड़े तो कान पकड़ के सरकार को बदल दीजिए। अक्सर हर एक ब्लॉक में ये देखने को मिलता है कि पदाधिकारीगण गलत रिपोर्टिंग करता है सरकार को भी, और उसमें सरकार की मिली भगत है। जैसे गलत आच्छादन रिपोर्ट, पिछले साल कई ब्लॉक में ऐसा हुआ कि सुखाड़ की स्थिति था, लेकिन वहां 90 से 100% आच्छादन दिखा दिया गया कागजों पर, और सुखाड़ आपदा का जो लाभ मिलना चाहिए था किसानों को, वो नहीं मिल पाया। एक पदाधिकारी की गलती से हजारों लाखों किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाता है। तो कहीं न कहीं यह एक जुल्म है किसानों के प्रति। जब सरकार कहती है कि किसानों की आय को दुगना करेंगे, और इस प्रकार के बिचौलिया, इस प्रकार के पदाधिकारी, इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की गलत नीति और नीयत के साथ में जब काम किया जाता है सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, तो हर हाल में किसान ठगा हुआ महसूस करता है। अक्सर देखा जाता है कि सत्यापन के नाम पे कोई भी आवेदन, उसका सत्यापन के नाम पे 500, 1000, 2000 रुपया भोले भाले किसानों से ठग लिया जाता है। किसान सम्मान निधि की योजना के नाम पर ले लिया जाता है। एक्सपायर्ड बीज, जो 5 साल, 2 साल, 4 साल पहले एक्सपायर्ड कर गया बीज, उसे बीज को भेज करके और सरकारी खाते से पैसा निकासी किया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा किसानों के नाम पर। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एक प्रकार का घोटाला है। और एक सबसे बड़ा घोटाला जो अभी सामने आ रहा है, लगातार आ रहा है, कि किसान को पता भी नहीं है, उसके ओटीपी के माध्यम से बीज या और भी सुख सुविधाओं के माध्यम से अनुदान के नाम पर सबमिट कर दिया जाता है लॉगिन करके, और किसान को पता भी नहीं होता कि उसके नाम पे बीज का उठाव हो गया या किसी प्रकार का अनुदान आ गया और वो उठाव हो गया है। किसानों के प्रति इतना नफरत, किसानों के प्रति इतना जुल्म, इतना शोषण जो बिहार में हो रहा है। आइए, अब तमाम किसानगण हैं, अगर आपके साथ भी इस प्रकार की समस्या है, अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपका भी बात पदाधिकारी और सरकार नहीं सुन रही, तो आइए हम लोग मिलजुल कर एक आवाज बने, और वो आवाज किसानों के हित के लिए होगा, किसान के घर के खुशहाली के लिए होगा, आपके बाल बच्चे के लिए होगा, किसान को जीवित करने के लिए होगा। क्योंकि आप रहेंगे तभी अन्न का उत्पादन होगा, अन्न का उत्पादन होगा तभी लोग जिंदा रह पाएंगे। तो यह भारत को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमको मिलकर संकल्प लेना पड़ेगा कि इस भ्रष्टाचार और घोटाला के विरुद्ध में आवाज को बुलंद करें, और जो भी दोषी है उसको सजा मिले। सरकार दोषी है तो सरकार को बदल डालें, और महान जनता पार्टी आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। आपसे निवेदन है कि महान जनता पार्टी से जुड़े और किसान की आवाज को बुलंद करते हुए अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।